हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेखांकन विद्यापीठ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, वेरिएबल्स मतलब होता है वो टर्म जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। जैसे मैंने बोला मैं 12 रुपीज़ के एप्पल्स लाई और 4 रुपीज़ के मैं ऑरेंजेस लाई, तो टोटल मैंने 16 रुपीज़ दिए। ठीक है, बट अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूं, मैं 12 के एप्पल्स लाई लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब मैं भूल गई मैं ऑरेंजेस कितने के लाई, तो मैंने उसको एक्स लिख दिया। लेकिन मुझे क्या पता है कि मेरे पास टोटल 16 रुपीज़ थे। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल, और ये जो एक्स है ये हो गया हमारा वन वेरिएबल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इससे अपनी वैल्यू मतलब मैं रिकॉल कर मतलब इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे पास टोटल 16 रुपीज़ थे, 12 के एप्पल्स आ गए, इसका मतलब मेरे जो ऑरेंजेस हैं वो 4 रुपीज़ के हैं। तो ये तो हो गया वन वेरिएबल जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। मतलब आपका जो है इससे ज्यादा और कुछ आंसर आ ही नहीं सकता है। अगर 12 के सेब हैं तो 4 के ही संतरे होंगे। ठीक है, अच्छा, जबकि हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टू वेरिएबल्स, यानी कि मुझे दोनों ही नहीं पता। मतलब मुझे नहीं याद है कि मैं एप्पल्स कितने के लाई, मैंने उसे एक्स लिख लिया। मैं ऑरेंजेस कितने के लाई, मैंने उसे वाई लिख लिया। क्योंकि एप्पल्स अलग है, ऑरेंजेस अलग है, इसलिए मैं दोनों को एक्स नहीं लिख सकती। अगर इसे एक्स लिखा है तो इसे वाई लिखूंगी, अगर इसे ए लिखा है तो इसे बी लिखूंगी। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है मैं एप्पल कितने के लाई, मैं ऑरेंजेस कितने के लाई, लेकिन मुझे इतना याद है कि दोनों मिलाकर 16 रुपीज़ के आए हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 16 ही रुपए थे। ठीक है, तो इसके होते हैं, यहाँ पर हो गए हमारे टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी कि इसके मेरे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वन सॉल्यूशन, इसके मेरे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे? देखो, अगर एप्पल 1 रुपए का होगा तो यहाँ पर मेरे ऑरेंजेस हो गए, ये वन यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस 15 रुपीज़। ठीक है, एक सोल्यूशन हो गया। अगर मेरे एप्पल 2 रुपीज़ के होंगे तो मेरे ऑरेंजेस यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस होगा, यानी कि 14 रुपीज़ के हो गए। और ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1 है, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि एक पेन है, एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट की दुगनी है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि हमें दोनों ही नहीं पता। लेट कॉस्ट ऑफ पेन, मैंने इसको लेट कर लिया एक्स। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैंने इसको लेट कर लिया वाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी सिचुएशन पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, यानी नोटबुक की कॉस्ट क्या है? वाई, वो क्या है? ट्वाइस है पेन के कॉस्ट की। तो अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये मान लो ये है 5 और ये इसके ट्वाइस है, यानी कि 10 है। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू 10 मैं कब लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती ना, ये अभी इक्वल नहीं है इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 5 जार 10, तो अब ये इक्वेशन जो है इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो है जो पेन की कॉस्ट है वो दुगनी, वो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से दुगनी है। तो अगर मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे? 2x इस y को हम इधर ले आएंगे, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और इधर आपका इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा 0 बचा। अब मैंने ये इस फॉर्म में क्यों लिखा मैं आपको ये भी बताती हूँ।
क्योंकि लीनियर इक्वेशन की हमारी फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई, ठीक है। आप ना इसी तरह से लिखो, यानी कि एक x है, एक y है, एक कांस्टेंट टर्म है और इज इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास कोई है नहीं, तो इसका मतलब वो 0 होगा, तो इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर नोटबुक 4 रुपए की है तो पेन 2 का होगा, अगर नोटबुक 6 रुपए की है तो पेन 3 का होगा, मतलब मैनी सोल्यूशन है, ओके। अच्छा, इन्होंने बोला भी है नोटबुक की कॉस्ट को x मानना है और पेन की कॉस्ट को y मानना है। तो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा कर लिया है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। हम कर लेते हैं इसको y और इसको x, तो उस हिसाब से हमारा ये जो है पूरा क्वेश्चन, ये हमारी है नोटबुक की कॉस्ट और ये हमारी है पेन की कॉस्ट। तो अगर ये नोटबुक की जो कॉस्ट है ये दुगनी है पेन की कॉस्ट के, तो अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसके भी आपके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। वो भी तरीका ठीक था, वो मैंने ये नीचे का नहीं पढ़ा था कि इसको आप ये ले, ये उन्होंने मेंशन किया, तो आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये फॉर्म बताई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। बहुत ईजी है। पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। सेकेंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 2x 3y इज इक्वल टू 9.35। तो सबसे पहले इसे हम अपनी इस फॉर्म में ले आते हैं। हमारी फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा x के साथ टर्म है, ये y के साथ टर्म है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हमारा इधर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आते हैं, 2x प्लस 3y, अच्छा ये इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो बस अब हम देख लेंगे, देखो a के प्लेस पे हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 2, b के प्लेस पे क्या है 3 और c के प्लेस पे क्या है माइनस 9.35। तो ये जो माइनस है इसका बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ये माइनस नहीं लगाया तो ये आपका आंसर, क्योंकि ये है ही एक लाइन का क्वेश्चन, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा ऑलरेडी है, ax by c इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले आप लोगों को यही लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पर है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के प्लेस पर है हमारा 1, b के प्लेस पर है हमारा, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 बाय 5, और c के प्लेस पर है हमारा माइनस 10 और ये भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अब करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले अपनी फॉर्म को बना लेते हैं। देखो माइनस 2x प्लस 3y, ये इधर है, अगर इक्वल के साइन के उस तरफ है, यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अपनी फॉर्म लिख लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो a के प्लेस पे हमारा क्या है, इसको यही कर लेते हैं। a के प्लेस पे है हमारा -2, b के प्लेस पर है हमारा 3 और c के प्लेस पे है हमारा -6, ठीक है। माइनस का बहुत ध्यान रखना है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 3y, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 3y। तो देखो ये 3y इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिख लो। 0 आप प्लस में लिखो माइनस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 मीन्स है नथिंग,
0 किसी चीज में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन अपनी फॉर्म लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 0 इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर है, हम नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन उससे हमें ये ध्यान रहेगा कि हमारा कांस्टेंट 0 है। तो ए इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 से इंटू हुआ है। b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो 2x इसको इधर लेकर आएंगे तो ये +5y प्लस 0, 0 हम अपने से लगाएंगे इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे हो गया हमारा 2, b के प्लेस पर हो गया हमारा 5 और c के प्लेस पर हो गया हमारा 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हमारा, जो कि है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 y माइनस 2। ओके, ये दोनों मैं लिख देती हूँ। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7th है हमारा y माइनस 2, राइट। 3x प्लस 2 y माइनस 2, 3x प्लस 2। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 3x, अब हमारा y वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0y। 0 इसलिए लिखना है क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 0, तो यहाँ पे y डेफिनेटली 0 रहा होगा, तो इसीलिए इसको 0 से इंटू करा 0 हो गया, तो 3x प्लस 2, ठीक है। हमें y लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें तीनों फॉर्म चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हो गया 3, b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू हो गया 2। दूसरा है हमारा y माइनस 2 और 5 माइनस 2x, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x नहीं है तो हम 0x लिख लेंगे, प्लस 1y, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपनी फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a हो गया हमारा 0, b हो गया हमारा 1 और c हो गया हमारा -2, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 8th और रह गया है, जो कि है 5 इज इक्वल टू 2x। इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल टू 2x। ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले x वाला टर्म यहाँ उठा के लाएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा, उसके बाद हमें y वाला चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, तो मैंने 0y लिख लिया, और यहाँ पे 5 है तो 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पर हम रखेंगे -2 क्योंकि a -2 है, b के प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है मतलब b तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, और c के प्लेस पर 5। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.1। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।